नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं राजपथ लाइव, जहां हम आपको लेकर जाते हैं खबरों की तह तक। बिहार में एक बार फिर सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से किनारा बना लिया है। 5 सांसदों के अलग होने की वजह बताई जा रही है कि ये चिराग पासवान के कार्यों से खुश नहीं थे। खुद कभी उनके पिता रामविलास पासवान की बाह बने रहे चिराग के ही चाचा पशुपति पारस हाथ पकड़ने, फिसल जाने, अलग हो जाने और हाथ के कमजोर हो जाने की ये कहानी पारिवारिक है या राजनीतिक अभी तक ठीक क्लियर नहीं है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उनमें सारा ठिकरा चिराग के ही मत्थे मढ़ा जा रहा है। बहरहाल चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन चाचा ने लंबा इंतजार कराया। 25 मिनट के बाद घर के दरवाजे तो खुले, लेकिन चाचा वहां मौजूद नहीं थे। बता दें कि पार्टी से 5 सांसद ने स्पीकर से कल भी मुलाकात की है और आज भी मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि अब चिराग पासवान कहां जाएंगे। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संदीप ठाकुर। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सब पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या कहेंगे, चिराग का करियर ग्राफ राजनीति में गिरता ही जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चिराग अब कहां जाएंगे? नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी आखिर टूट गई। ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी बुनियाद तो बिहार चुनाव के दौरान ही पड़ चुकी थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी ने बनाई थी और उनके बेटे हैं चिराग पासवान, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे और अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे जिस अपरिपक्व राजनीति का परिचय बिहार के चुनाव के दौरान दिया, उसका परिणाम आज नहीं तो कल उन्हें भुगतना ही था और आज वो परिणाम भुगत रहे हैं। आज वो चौराहे पर अकेले खड़े हैं क्योंकि ये पार्टी टूट गई है। और तोड़ा किसने? उनके अपने ही लोगों ने। उनके चाचा, उनके भाई और उनके साथ साथ जो सांसद इस पार्टी में 5 थे, वो सारे के सारे पार्टी छोड़कर चले गए और चिराग पासवान अकेले चौराहे पे खड़े। अब जब आदमी अकेला पड़ जाता है तो जो राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, पार्टियां हैं, वो उसका फायदा उठाने के लिए मक्खी की तरह चारों तरफ भिनभिनाने लगती हैं और चिराग पासवान का वही हाल है। दरअसल ये नौबत आई क्यों? एक्चुअली जब बिहार में चुनाव था तो भाजपा ने चिराग पासवान को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया। उसकी वजह यह थी कि भाजपा चाहती थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उससे कम सीटें आएं। तो चूंकि भाजपा और जेडीयू का अलायंस था तो भाजपा डायरेक्ट तो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर नहीं सकती थी। इसलिए भाजपा और जेडीयू में तय हो गया था कि कौन कहां से उम्मीदवार खड़े करेगा और उम्मीदवार वैसे ही उन्होंने खड़े किए। लेकिन उनको एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे दल की तलाश थी जो भाजपा के इस मंसूबे को पूरा कर सके और उसके लिए उन्होंने चिराग पासवान को चुना। और चिराग पासवान भाजपा के फेंके दाने में फंस गए और उन्होंने उन सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जहां जेडीयू को ये उम्मीद थी कि उसके उम्मीदवार जीत सकते हैं। इसको लेकर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व यानी नीतीश कुमार और उनके जो भी पार्टी के कर्ता धर्ता थे, वो चिराग पासवान से पहले तो उन्होंने इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन चिराग पासवान नहीं माने तो वो नाराज हो गए और अंततः परिणाम ये हुआ कि जेडीयू की सीटें विधानसभा चुनाव में कम हो गई। अब चिराग पासवान ने भाजपा के फेंके पासे में आकर, लालच में आकर ये कर तो दिया, लेकिन इस बीच जब उनके पिता की मौत हो गई तो भाजपा को लगा कि अब चिराग पासवान उनके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि चिराग पासवान कभी जनाधार के नेता तो रहे नहीं।
और चिराग पासवान की औकात भी नहीं है कि वो बिहार में खुद भी चुनाव जीत सकें। हालांकि वो अभी जमुई से सांसद हैं, लेकिन ये चुनाव उनको उनके पिता के प्रभाव ने जितवाया था, लेकिन अब उनके पिता हैं नहीं तो प्रभाव भी खत्म हो गया, स्वाभाविक है। तो खैर, अब जब लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है तो चिराग पासवान के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो भाजपा उनको अपना ले या फिर वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर अपना राजनीतिक सफर तय करें। तो जहां तक मेरी सूचना है कि अभी केंद्र में रिसफलिंग की सुगबुगाहट है और भाजपा चिराग पासवान को मंत्री बनाने के मूड में नहीं लगती, क्योंकि भाजपा को अच्छी तरह पता है कि चिराग पासवान उनके किसी काम के नहीं हैं। इस बीच रही सही कसर उनके अपनों ने पूरी कर दी। उनके चाचा, उनके भाई और उनके सांसदों को ये लगा कि हमारे भरोसे चिराग पासवान सौदेबाजी करके केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। अब चिराग पासवान अकेले खड़े हैं और जब अकेले हैं तो भाजपा के किसी काम के नहीं हैं। उधर आरजेडी ने, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि आरजेडी ने चिराग पासवान को ये ऑफर दिया है कि वो चाहें तो उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और आरजेडी ने अभी खुल के तो ये बयान नहीं दिया है, लेकिन आरजेडी का ये मानना है और उनके कुछ नेताओं का कहना है जिनसे मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों मिल के बिहार में चुनाव लड़ें और या राजनीति करें तो ये दोनों युवा चेहरे हैं और इससे बिहार को फ़ायदा भी होगा और राजनीति की दशा और दिशा भी बदलेगी। अब देखना ये है कि चिराग पासवान आरजेडी के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यह देखना ये भी है कि चिराग पासवान क्या अपनी पार्टी बनाकर अकेले ही अपना राजनीतिक सफर आगे का तय करना चाहते हैं। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि भाई जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भुगतेगा, और चिराग पासवान ने जो किया वही आज वो काट रहे हैं। तो कुल मिला के लब्बो-लबाब ये है कि चिराग पासवान का राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म है। चिराग पासवान कभी नेता थे भी नहीं, वो अपने पिता की बदौलत राजनीति में आए थे। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी पार्टी परिवार की बदौलत भारतीय राजनीति में ऊपर चढ़ी है, ऊपर उठी है, उस परिवार के मुखिया के मर जाने के बाद उस पार्टी का यही हश्र होगा जो हश्र लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ। वैसे राजनीति में कुछ निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता। ये अवसर का खेल है और अगर दूसरी पार्टियों को ये लगेगा कि चिराग पासवान को लेकर, साथ लेकर या उनको मिलाकर आगे बढ़ने से उनको फ़ायदा है, तो फिर वो चिराग पासवान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे या चिराग पासवान उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। और यदि उन्हें लगेगा कि चिराग पासवान किसी काम के नहीं, तो चिराग पासवान आज जिस चौराहे पे खड़े हैं उसी चौराहे पे खड़े रहेंगे और उनका राजनीतिक भविष्य मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खत्म है, डार्क में है, अंधेरे में है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो राजपथ लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे शाम 7 बजे आपको खबरों की तह तक ले जाने के लिए। नमस्कार।